विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में समुच्चय के रूप पढ़े थे, जो समुच्चय को कितने रूपों में बांटा गया है। दो रूपों में बांटा गया है। पहला था रोस्टर रूप और दूसरा था समुच्चय निर्माण रूप। तो आइए हम नोट नंबर पढ़ लेते हैं। रोस्टर रूप के नोट्स जो हैं, तो रोस्टर रूप के नोट्स जो थे 2 थे। किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते। पहला क्या था, समुच्चय यानी कि किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में हम क्रम नहीं देखते हैं, यानी कि हम क्रम से लिखें या ना लिखें, इससे रोस्टर रूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा नोट्स क्या है, किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप लिखते समय हम उस अवयव को दोहराते नहीं हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, शब्द स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। तो यस एक बार लिखा गया, सी भी एक बार लिखा गया, एच भी एक बार लिखा गया, ओ एक बार लिखा गया। यहाँ पे 2 ओ आया है तो एक बार लिखेंगे और यल एक बार। उसके बाद सभी के शब्द यानी कि जो अक्षर है वर्ड में आपका कामा खामा लग जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा पहला समाप्त हुआ। दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण। तो आइए देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा समुच्चय निर्माण के रूप में है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। अब यहाँ पे यह समझना है कि कोई भी समुच्चय जो, ठीक है, कोई भी सेट हो, सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। समुच्चय दिया गया है ए ई आई ओ यू, यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। आप जानते हैं कि सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, यानी कि ये वर्णमाला के स्वर हैं। तो यही तो गुणधर्म हुआ कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। इस समुच्चय को हम लोग V से प्रदर्शित कर देते हैं। तो V से प्रदर्शित किया, आप किसी भी A से प्रदर्शित करिए, X Y Z किसी से प्रदर्शित, तो आपको यहाँ हमने V मान लिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब समुच्चय निर्माण विधि के लिए क्या करते हैं, यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, यानी कि यक्स जो यहाँ पे दर्शाया गया है वह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की अवयव है, यही दर्शाया गया है। आइए अगला देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पहला है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, पहले इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए -2 लिखा गया है, तो -2 यानी कि यहाँ पे 1 है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो गुणनखंड करना जानते ही होंगे, आप लोग क्लास 10th से पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पे आपको सॉरी यहाँ पे घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 2 आना चाहिए। तो 2 1 के 2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x से कॉमन होगा तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो आपका x प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 1। अब 0 के बराबर कर लेते हैं, तो x बराबर आपका -2 कामा
एक आ जाएगा। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो आप जानते हैं, रोस्टर रूप में लिखने के लिए आप एक्स से डिनोट कर दीजिए और इसको मझले ब्रेकर में कर दीजिए -2 कामा 1 हो गया, फिर मझले ब्रेकर में बंद कर दीजिए। ये आपको क्या रोस्टर रूप हो गया। आइए अगला देखते हैं। समुच्चय दिया गया है यक्स सच दैट एक धन पूर्णांक है और उसे यक्स का स्क्वायर से छोटा हो। यक्स स्क्वायर छोटा है किससे? 40 से। तो यक्स की वैल्यू ऐसा रखिए कि 40 से कम आए, यानी कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यक्स को हम लोग के रोस्टर रूप में लिखिए, तो इसको रोस्टर रूप में बनाना है। उसके बाद हम लोग यक्स बराबर क्या क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 अगर कर देंगे 36, यानी कि 40 से छोटा है। अगर 7 कर देंगे 49 हो जाएगा, 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 7 को नहीं मानेंगे। यहाँ पे 6 तक इसको रोस्टर रूप में लिख देना। तो एक्स स्क्वायर बराबर आप लोग क्या कर देंगे, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। अब इसको रोस्टर रूप में लिख देते हैं। तो x बराबर आपका हो जाएगा मझले ब्रैकेट में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारा रोस्टर रूप पूरा हो गया। अब आगे देखते हैं, समुच्चय के उदाहरण देख लेते हैं। समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय आपका दिया गया है ए, उसमें दिया गया है ये रोस्टर रूप में दिया गया है। पिछले देखे थे हम लोग, पिछले वीडियो में, पिछले जो आपके उदाहरण थे उसमें दिया था कि आपका जो था कोई क्वेश्चन दिया रहता है या उसको सेट के थ्योरम, सेट के रूप, सेट जो होता है वो समुच्चय के रूप में दिया गया हो, तो आप क्या करते हैं उसे रोस्टर में बदल लेते हैं। जब रोस्टर रूप में दिया गया है तो उसको समुच्चय रूप में बदल देते हैं। देखते हैं इसको समुच्चय रूप में चेंज करना है। तो ए बराबर हम देख सकते हैं ये यक्स सच दैट, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 4 9 16 25, यानी कि आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 इनके सभी वर्ग हैं। तो यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का संग्रह है। या आप कह सकते हैं आप प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हो। तो यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू n की पावर 2, जहाँ n क्या बिलोंग करता है कैपिटल N को। बस ये आपका सॉल्व हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। समुच्चय दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लेते हैं, माना n है, n पे आप 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, 5, वही तो आ रहा है। अब बटे में क्या है n+1, तो n+1 1, अगर जब 1 माने तो 1 + 1 2 हो गया, तो 1/2 आ गया। फिर 2 माने हैं तो 2 बटे में 3 आ गया, फिर 3 माने हैं तो बटे में 3/4 आ गया। तो वही बन रहा है। तो इसको हम लोग समुच्चय रूप में लिखते हैं। तो यक्स सच दैट यक्स बराबर हम लोग लिखे हैं n/n+1, जहाँ जो है n जो है 1 से बड़ा और बराबर है और 6 से छोटा और बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला उदाहरण है आपका बाईं ओर रोस्टर रूप है, यानी कि ये क्या है आपका रोस्टर रूप है में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्गीकृत समुच्चय से सही मिलान कीजिए। यानी कि आपका क्या है, ये समुच्चय है। तो यहाँ देखिए PRINCAL, ठीक, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल लिखा है तो आप यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन यहाँ प्रिंसिपल लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पहले का डी में जाएगा। यक्स सच दैट शब्द जो है
PRINCIPAL का एक अक्षर है। दूसरा क्या है, जीरो है, तो जीरो कहाँ पे आएगा, इसको मिलाकर यक्स सच दैट एक पूर्णांक है, और जीरो एक पूर्णांक होता है, इंटीजर आप जानते ही हैं। यक्स प्लस वन बराबर वन, अगर हम यक्स प्लस वन बराबर वन कर देंगे तभी तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आगे तीसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। तीसरा है 1,2,3,4,6,9,18, तो यहाँ पे कहाँ पे आया, किस में है, ये सब देख रहे हो कि ये धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यक्स सच दैट एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, यानी कि ये 18 जो है, 18 का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हैं रोस्टर रूप में, ये सभी संख्याएं 18 को विभाजित कर देंगी। ठीक है। चौथा क्या है, 3, तो दूसरे में जाके मिलेगा यक्स सच दैट एक पूर्णांक है और यक्स का स्क्वायर -9 बराबर 0। तो आप यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तब भी आपका 9 -9 बराबर 0 हो जाएगा। -3 रखेंगे तब भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9 - 9, तब भी आपका 0 क्या, ये आपका सभी मिलान हो गए। अब आगे देखते हैं क्या है।